ये तो मशीन का सेटअप है, ठीक है। ये जो है ना, जब आपने डिस्क लगाना है तो उसका मशीन का जो पावर है वो आपने ऑफ करना है। तो ये बटन है, डिस्क इस तरह निकलता है और ये इस तरह जो है लगता है, ठीक है। अब ये देखो, ये बटन बाहर निकल आता है, प्रेस फुल दबाने से ये बटन जो है ना ये बाहर निकलेगा। अब जो है ना डिस्क डाल दिया, फिर आपने मशीन जाके स्टार्ट करना है। ऑन मशीन से ना डिस्क निकालना है और ना ही आपने डालना है, क्योंकि फिर मशीन किट उड़ने का ख़तरा होता है। इसके बाद जो है, अभी देखो ये सेटअप आ रहा है, तो आपने जो है ये वाला बटन जो है इसको आपने प्रेस करना है। अब इसमें 4 पुल आ गए हैं, ठीक है। इन 4 पुल में से मतलब आपने जो भी सेलेक्ट करना है आप उसके सामने ओके कर दे, ठीक है। तो ये एक पुल जो है ये सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद जो है सेलेक्ट होने के बाद 4 पुल है, ठीक है। अब इसमें कलर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कोने का जो ये वाला ऑप्शन है इस पे लिखा है सेलेक्ट, ये वाला बटन जो है ये वाला, इसको आप प्रेस कर ले। यहाँ पे जो है ना पुल के जो है स्टेप आएंगे। इस पुल में एक दो स्टेप है, 1 और 2, यानी 2 स्टेप है। नीचे पहले वाले में ऑरेंज कलर आपने लगाना है, दूसरे में रेड कलर लगाना है। मतलब ये किस तरह होगा, अभी जब आप पुल को आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, प्रेस करोगे, तो ये चलते 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 या तो अगर दागा छोड़ेगा तो ये रुकेगा, या अगर पुल का एक स्टेप मुकम्मल होगा तो ये खुद रुकेगा। फिर ये आपसे कहेगा कि अभी इसी कलर से करना है या कोई दूसरा कलर डालना है। फिर आपने जो है ना कलर आपने दूसरा डालना है, उसके बाद फिर आपने प्रेस करना है, तो वहीं से ये स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो है प्रेम कैसे लगाया जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ। अभी देखो ये जो है ना, अब आप और डिज़ाइन लाना चाहते हो, मतलब ये पुल आपको पसंद नहीं है और पुल आप लाना चाहते हो, तो इस तरीके से आपने वापस यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। अभी देखो ये 4 और मज़ीद पुल आ गए हैं। और इस तरह इसमें फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये डिस्क जो है ना ये यही पाकिस्तान में बनी है, तो इसको ऑफ और बंद करके ही मतलब ये नेक्स्ट नेक्स्ट होता रहेगा। तो मतलब जो भी आपने सेलेक्ट करना है, एक बार आप जब पुल का वो सेलेक्ट करोगे तो कलर खुद देगा, दोबारा उसको ये ऑप्शन मतलब प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार ये नहीं देता, कभी दे देता है ये कलर के जो वो है। इसके बाद जो है आपने ये तो बता दिया है प्रेम में कपड़ा कैसे लगाना है और कहाँ पे लगाना है, इसको यहाँ पे टाइट करना है, वो तरीका मैं बता देता हूँ। इसमें एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि ये पीछे जो है ना, जब आप डिस्क का काम करोगे, पुल एम्ब्रॉयडरी बनाओगे, तो पीछे एक बटन है ये वाला, नीचे ये बटन है, ठीक है। ये जो है ना इस साइड पे करने से जो है ना यानी मशीन के हैंडल की तरफ करने से जो है ये मशीन का जो सिलाई वगैरह है वो करेगा। और अगर आपने एम्ब्रॉयडरी के पुल करना है तो इसको आपने उल्टे हाथ की तरफ प्रेस करना है, तब ये जो है ना जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले होगा, अदरवाइज़ ये प्ले नहीं होगा जब तक आप इस बटन को उल्टे हाथ की तरफ प्रेस नहीं करोगे। अभी जो है ना ये सिलाई नहीं करेगा, अभी जो है ये सिर्फ जो है पुल बनाएगा अभी। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। इस बटन का जो है ये आपने याद से जो है ना इस बटन को ज़हन में रखना है कि आप जब एम्ब्रॉयडरी करते हो तो इसको किस साइड पे करना है, और सिलाई वगैरह करने से किस साइड पे करना है। पुल करने के लिए जो है ना, पुल करने के लिए आपने ये फुट डालना है। ये फुट कैसे डालना है, आपने ये बटन है, इस नट को आपने खोलना है। ये नट जो है आप इसको खोल दें, और ये पी पैर इसको बोलते हैं, प्लास्टिक का पैर है, ये आपने लगाना है, तब जाके ये पुल बनाएगा। देखो ये जो है ना इस तरीके से ये डाल के, या इसको आप पहले नट लगा दें,
ये नट जो है ये लगा होता है, ठीक है। ये फुट जो है आपने इसको इस तरीके से लगाना है, नट के पीछे से ला के इसको फुल, मतलब ये अब इसको नट को टाइट कर दे, ठीक है। ये जो है ना एम्ब्रॉयडरी करने के लिए है। ये प्रेम है, प्रेम को आपने इस तरह रखना है। कपड़ा जो है आपने प्रेम के इस प्रेम के ऊपर आपने इस तरह लाना है, ठीक है। प्रेम के दो हिस्से हैं, ये मैंने अलग किया हुआ है, दूसरा हिस्सा नीचे है। तो आपने कपड़ा बिल्कुल ऐसे पूरी तरह से खींचना है ताकि कपड़ा बिल्कुल क्लियर हो। इसके बाद जो है ये जो है आपने इसको इस तरह कर रखना है, ऊपर की तरह नहीं, ये जो है इस तरह रखना है आपने इसको। अब आपने वो नट थोड़ा खोल के जो है ये आपने इसको फिर प्रेस करना है, ठीक है। और वापस जो है इसको फुल अच्छी तरीके से चारों तरफ से खींचना है ताकि ये बिल्कुल कपड़ा जो है बिल्कुल सही सीधा हो। और इसके बाद जो है आपने उस नट को वापस टाइट करना है ताकि कपड़ा टाइट रहे, कपड़ा लूज़ भी ना रहे। ये अपने मैं एक हाथ से बना रहा हूँ तो इसलिए ये अब बिल्कुल क्लियर भी नहीं है, ये अभी बिल्कुल फिक्स आ गया है, ठीक है। और आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, इसके नीचे जो है आपने कागज़, जैसे ये देखो ये कागज़ दिया है, इस तरह का कागज़ हो या चिप्स हो या कोई मतलब ये आपने लाजमी देना है। इससे ये होगा एक काम जो है वो साफ़ आएगा, दूसरा जो है धागा नहीं तोड़ेगा। अभी आपने प्रेम को इस तरह पकड़ना है, ठीक है। प्रेम को आप इस तरह पकड़ लें, कपड़ा पीछे की तरफ। अभी आपने इसको इसके नीचे से लाना है और ये नट जो है इसमें आपने फंसाना है। ये देखो इसके सामने रख दिया, अब नट मैंने जो है टाइट करना शुरू कर दिया। अभी कपड़ा जो है इसके पीछे ऐसे लेके आना, देखो ये यहाँ से बिल्कुल टाइट हो चुका है, ये अब बिल्कुल टाइट हो गया है, ठीक है। ये अब निकल नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है अभी मैं जो है फूल सेलेक्ट करने के बाद उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ जो तरीक़ाकार मैंने बताया, इस साइड पे जो है ना ये सीडी का ऑप्शन है। अभी ये 4 पुल आ गए हैं, इसमें मैं मतलब कोई पुल करना चाहता हूँ। इसमें जो है इसमें ये ऑप्शन भी है कि आप इसका साइज़ आगे पीछे भी कर सकते हो। ये तो आप बाद में इसको देख लेना, आगे पीछे भी इसका साइज़ कर सकते हो। ये देखो ये स्पेस चेक लिखा हुआ है, स्पेस चेक के ज़रिए जो है पुल सेलेक्ट करने के बाद जो है अभी ये पुल में करना चाहता हूँ, इसको प्रेस करने ये सेलेक्ट हो गया, देखो ऊपर आ गया है। और यहाँ से मैं इसका पैर जो है ये याद रखना, इसको आपने नीचे करना है, ठीक है। अब ये नीचे कर दिया है। अब ये 2 सूरतों में ये रुकेगा। एक ये कि अगर इसका धागा टूट जाए तो ये रुकेगा, आपने वापस धागा उसी तरह लगाना है। और अगर धागा ज़्यादा तोड़ना शुरू कर दे तो सुई आपने चेंज करनी है। दूसरा ये है कि ये जब एक स्टेप करेगा तो ये रुकेगा और आपसे कलर मांगेगा। यही कलर भी जारी रख सकते हो, सिर्फ आपने प्रेस करना है, या दूसरा कलर डाल के भी आप वो कर सकते हो। अभी देखो ये धागा तोड़ दिया इसने, नीचे मैंने कागज़ नहीं दिया जिसकी वजह से धागा तोड़ दिया है इसने। और अभी मैं धागा दोबारा लगाऊंगा। यहाँ पे ये फंस गया है, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। देखो ये गिलट जो है ना, ये धागा पाकिस्तानी गिलटें होती है। अब ये इसकी वजह से ये यहाँ पे धागा फंसा था, इसकी वजह से ये टूट गया है। ये जो है अगर आप इसको यहाँ पे साइड पे रख दें तो ये आसान रहेगा, यहाँ से ऐसे ला के तो ये अब यहाँ पे ये फंसेगा नहीं बार बार, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है।
अभी धागा वापस लगा दिया है। वापस ये आपने काटना है, जो मतलब ये अभी देखो ये धागा थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको आप कैंची से काटना है। अब ये जब अपना डिज़ाइन बना रहा है, अगर ये इसका काम नीचे से सही नहीं था, आपको लग रहा था कि नीचे से ये मतलब धागा मोटा मोटा सा आ रहा है, तो इसका ये सेटिंग है। ये 0 पे कड़ा है, 1 पे जो है ना, ये जितना 1 2 3 4 5 पे जाओगे ये धागा टाइट करता जाएगा। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है क्योंकि फिर धागा तोड़ेगा। नॉर्मल ही रखना है, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा ढीला हो। अभी ये 0 पे है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसके नीचे जो काम है वो बिल्कुल सही है, अपने सेटिंग पे ये खड़ा हुआ है 0 पे। जब ये धागा लूज़ होगा तब आपने जो है ना फिर उसको 1 पे खड़ा करना है, 2 पे खड़ा करना है। नीचे के काम का ताल्लुक इससे है, इस मतलब यहाँ से धागा टाइट होता है। और अगर ऊपर काम सही नहीं होगा तो फिर ये फिरकी जो है, फिरकी में जो शटल लगा हुआ है उसका अपना नट जो है ना सीधे आके हाथ की तरफ एक चूड़ी आपने टाइट करना है। अगर वो फिरकी का धागा बाहर निकल रहा था, दिखाई दे रहा था, तो फिर आपने एक चूड़ी उसको टाइट करना है, जिसकी वजह से फिर ये जो है ना अभी ये बिल्कुल क्लियर है। तो अगर नीचे सुई का धागा होगा तो उसको आपने वो करना है। ये कपड़ा जो है मैंने बिल्कुल फिक्स टाइट नहीं रखा है इसके ऊपर जो है, और नीचे मैंने चिप्स भी नहीं दिया है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि ये फूल फिर बिल्कुल क्लियर बनाएगा। और नीचे आपने कागज़ ज़रूर देना है इस चीज़ को, और बाकी तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा।